In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. So today we are going to discuss the second last topic of this chapter, that is the production of insulin through the genetic engineering. So production का मतलब पैदा इंसुलिन को हम पैदा कराएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स को इंसर्ट करा के जीन को दाखिल करा के जीन के जरिए। उससे पहले बेसिकली हम कुछ बातें देख लेते हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो पैनक्रियाज रिलीज कराता है, पैदा कराता है। यही जो इंसुलिन है ये क्या करती है, ब्लड में जाती है और ग्लूकोज का लेवल ज्यादा कर दे, ग्लूकोज का लेवल जो ज्यादा हुआ होता है उसको कम करती है, डिक्रीज कर देती है। तो अब क्या हुआ, डायबिटीज के पेशेंट में बहुत मसला आता है, उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, उनका ग्लूकोज लेवल ज्यादा। तो इसी वजह से हम अपनी लैब्स में ये काम करते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करवाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने दो काम किए। मैंने एक ह्यूमन सेल ले लिया और एक मैंने ले लिया बैक्टीरियल सेल। ह्यूमन सेल में न्यूक्लियस होता है, बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस कभी भी नहीं होता। इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होते हैं। बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए होता है जो सर्कुलर होता है। अब हमने क्या किया, मैंने यहाँ से उठा लिया इसका छोटा सा पार्ट, इस क्रोमोसोम का, जिसे मैं कहता हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने क्रोमोसोम का छोटा सा टुकड़ा काटा और मैं उसको यहाँ ले आया। उसी टुकड़े के अंदर मेरे पास वो जीन भी है जिससे मैं इंसुलिन बनाना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने प्लाज्मिड निकाला और उसको यहाँ से काट दिया। मैंने अपना इंसुलिन का वो वाला पार्ट काटा और साथ ही प्लाज्मिड के साथ मैंने उसे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद जो जानदार का नाम बना है, दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और ये वो जीन है जो आगे से मुझे प्रोटीन देगा। मैंने यह बात लिखी है हमेशा, जीन इंसुलिन जीन क्या देता है, इंसुलिन प्रोटीन मुझे देगा कि ताकि मैं आगे से अपनी प्रोटीन बनाऊं और वो आ जाए। अब मैं इस प्लाज्मिड को उठाऊंगा और इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर इसकी एंट्री करा दूंगा। एंट्री कराने के बाद क्या होगा, अब जब ये बैक्टीरिया कॉपीज बनाएगा, अपने डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन बाइनरी डिवीजन करेगा, एक से दो सेल में जाएगा। अगर इसका ये जो बीच वाला है, इस बीच वाले को हम क्या कहते हैं, ये इसका डीएनए है। डीएनए भी दो हो गए, सेल भी दो हो गए, सारी ऑर्गेनेलिस भी दो दो हो गई। अब जब ये इसका जो जीन है ये आगे से बनेगा, ये प्रोटीन बनाएगा। इट मीन इंसुलिन का जीन आगे से इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा बैक्टीरिया की बॉडी में, और इसी बैक्टीरिया के अंदर से हम अपना इंसुलिन को निकालेंगे और हम इंसानों के फायदे के लिए इसको यूज करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यही पढ़ते हैं, इंसानों के फायदे के लिए कोई चीज बनाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। तो ये एक इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद इस चैप्टर का जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज बेसिकली द सिंगल सेल प्रोटीन, जो कि बच्चे इसको इतना इग्नोर करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, और अब तो काफी इंपॉर्टेंट देता है वो। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि काइंडली आप लोग एक ये छोटी सी बात करी थी कि रोज का लेक्चर अपलोड करने का बच्चे काफी कह रहे थे। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि रोज लेक्चर्स करूं। बाकी थोड़ा घर में काम शाम हो रहा है और कमरे में जो वीडियोस अपलोड करने थे उसमें भी थोड़ा सामान था, इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मार्कर्स मैंने अपने अपग्रेड किए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। कुछ स्टूडेंट्स हैं पीछे मेरे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ा दे इसके ऊपर, और सीरियसली वो चैनल को ग्रो करने में, अपग्रेड करने में काफ़ी मेरी हेल्प भी कर रहे हैं। अल्लाह उन लोगों को भी कामयाब करे, उनके अच्छे अच्छे मार्क्स लाएँ, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करे। बाकी उसके अलावा इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि रोज़ के रोज़ लेक्चर अपलोड करता रहूँ। बच्चों के पेपर भी करीब हैं। बाकी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट थी कि काइंडली अगर आप लोग आके चैनल पे विजिट करते हैं तो काइंडली उसको सब्सक्राइब किया करें, या आप लोगों के लिए मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।